आरे मारिम गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, पर मनुष्य हर वो कर्म करता है जो कि प्रकृति के विरुद्ध होता है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमसे अच्छे तो जीव जंतु हैं जो कि प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं, प्रकृति में रहते भी हैं और साथ प्रकृति के अनुकूल उनका जीवन भी चलता है। तो गुरुदेव, मुझे आपका इसमें मार्गदर्शन चाहिए कि क्या मनुष्य श्रेष्ठ है या हमारे जीव जंतु जो कि हमारे साथ हैं वो श्रेष्ठ है। खुश रहो प्रिय श्रोता। ये बात तो है कि हम जो मनुष्य है वो जैसे जैसे चेतनावान होता गया, जैसे जैसे बुद्धिमान होता गया, जैसे जैसे उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी, जानी, परखी, मापी, वैसे वैसे वो शुष्क होता गया। अभी मुझे कोई बोल रहा था, मैं भूल गया किसका, उसके नाम को। उन्होंने कहा कि अगर जैसे इस धरती पर पहले जलचर आए, फिर थलचर आए, फिर कुछ और आया, फिर कुछ प्रकृति आई, फिर सब आया, सबसे अंत में मनुष्य आया, कि अगर सबसे पहले मनुष्य आया होता तो कुछ भी नहीं होता धरती पर। वो मतलब उसने एक सिंबॉलिकल वे में ये बात कही, पर कभी कभी लगता है शायद ये इसके पीछे गहरा सत्य छुपा है। हम उपादेयता से अगर भरे नहीं हैं, हालांकि हमारे मनुष्यों में जब हम संस्कारवान होते हैं तो उपादेयता बढ़ती है, यानी कि हम जो उपभोग कर रहे हैं उसके प्रत्युत्तर में धरती को, प्रकृति को, कुदरत को क्या लौटा रहे हैं, ये भाव भी आता है। लेकिन सामान्य जन को ये भाव नहीं आता। सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाते हैं, नहीं स्वीकार कर पाते हैं। तो अगर हम ये समझ पाएँ तो अच्छा है। इसीलिए प्रकृति, आप देखिएगा, प्रकृति के उन अवयवों का, उन पशु पक्षियों का, उन जानवरों का कम क्षरण करती है, कम विनाश करती है, कम प्रलय लाती है उनके लिए बनस्पत मनुष्यों के। पशु पक्षी मरेंगे 2, 4, 10, 20, 50 की संख्या में मरेंगे। आदमी के कृत्य में मर सकते हैं ज़्यादा भी, अगर आपने कहीं बम फाड़ दिया, आपने आग लगा दी तो ज़्यादा मर जाएंगे, वरना प्राकृतिक रूप से नहीं मरेंगे। लेकिन मनुष्य प्राकृतिक रूप से भी लाखों करोड़ों की संख्या में मरते हैं। कोविड, कोरोना इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी नज़दीक का उदाहरण हमारे पास है, साथ है। तो हम प्रकृति के साथ हो सकें। जब हम प्रकृति के साथ होंगे तो स्वयं के साथ होंगे। जब स्वयं के साथ होंगे तो हम स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, समृद्ध होंगे, सुखी होंगे, आनंदित होंगे। ये सारे तत्व उसके साथ साथ हमारे लिए काम करते हैं। ओम स्वस्ति अस्तु। नमः शिवाय। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे